हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीयूष बिंजवे एंड वेलकम टू ग्रेविटी ट्यूटोरियल्स। यहाँ से आज से हम यहाँ पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन शॉट सीरीज। अब इस वन शॉट सीरीज में हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स को टच करेंगे क्लास 10 से। मतलब क्लास 10th के साइंस के सारे पार्ट्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अभी इसमें से हर एक वीडियो जो होगा, इस सीरीज में हर एक वीडियो जो होगा वो एक एक चैप्टर को कवर करने के लिए बनाया होगा और इसका टाइमिंग जो होगा वो लेस देन 30 मिनट्स होगा। इसका मतलब हम 30 मिनट्स के से भी कम समय में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो आपको करना ये होगा कि इसका वीडियो देखिए। जब आप वीडियो देख रहे हैं तब पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ आपको डेफिनेशंस या फिर इक्वेशंस एग्जाम्पल बताऊंगा, उनको लगे हाथ आप याद कर लीजिए। ये सारे इक्वेशंस आपके बोर्ड के एग्जाम में जैसे के तैसे आने के चांसेस है और इन्हीं इक्वेशन की मदद से आप क्या करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स, ये सारी चीजें याद करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। पर अभी ये जो सीरीज है ये 90 को टारगेट करिए। कितने मार्क्स लाने हैं हमें? 90% लाने की हम कोशिश करें, इसके लिए ये सीरीज है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें टेक्स्ट बुक में से ही मैं कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा जिससे हमें मदद मिलेगी 90 मार्क्स लाने में। और अगर आपको 90 अबाउ लाने हैं, 90 के ऊपर जाना है, तो उसके लिए कुछ अलग सीरीज बनाऊंगा मैं, अगर टाइम मिलेगा तो। ये सीरीज खत्म होने के बाद अगर टाइम परमिट करता है तो इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज निकालूंगा जो कि 90 प्लस पे फोकस करेगी, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस या फिर ओल्ड पेपर्स, इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो केमिस्ट्री है, साइंस, क्लास 10 साइंस का पहला चैप्टर केमिस्ट्री है। वो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो इस चैप्टर में हमारा पहला पार्ट क्या है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस के वहां पे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ रखे होंगे, जैसे कुकिंग ऑफ फूड या रेस्पिरेशन, ये सारे केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल है। तो उसको एक डेफिनेशन से समझते हैं। वैसे ये डेफिनेशन याद नहीं करनी है क्योंकि टेक्स्ट बुक में नहीं दी गई, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन क्या है? प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। तो कुछ इस तरह की प्रोसेस हो जिसमें बॉन्ड्स टूटे, पुराने बॉन्ड्स टूट जाए, नए बॉन्ड्स बने और क्या हो, एक पूरी का पूरा नया सब्सटेंस बन जाए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो आप, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना रहे हैं? ZnSO4 और H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक नया सब्सटेंस बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शन की खासियत क्या है? एक पूरी तरह से नया सब्सटेंस बनेगा जिसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पुराने वाले सब्सटेंस से अलग होंगे। और एक एग्जांपल क्या है यहाँ पे? मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन रहा है यहाँ पे? नया प्रोडक्ट मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट पार्ट में हमें पढ़ना है राइटिंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने का तरीका आपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, वो क्या है? हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हमें जो भी लिखना है उसको हम कुछ पार्ट में लिखेंगे और उसको क्या करने की कोशिश करेंगे? बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अब बैलेंस कैसे कर रहे हैं, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर है और उसको, इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कह रहे हैं क्योंकि हम कोशिश करते रहेंगे, जब तक आंसर नहीं आता है तब तक कोशिश करते रहेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, सीबीएसई के बोर्ड में, वो 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन का मीनिंग ये होता है कि आपको कभी भी उसकी प्रोसीजर नहीं दिखानी है, आपको क्या लिखना है? डायरेक्ट फाइनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का आंसर बताना है। ऐसे ही कुछ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये भी बताने की कोशिश करो। तो जैसे यहाँ पे हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या है? आयन रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म Fe3O4। आयन ऑक्साइड बन रहा है और उसके साथ H2 गैस रिलीज हो रहा है। तो ये इक्वेशन जैसा का तैसा आपको याद करना है कि Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस 4 टाइम्स ऑफ H2O गैसियस स्टेट में रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म Fe3O4 इन सॉलिड स्टेट प्लस H2 गैसेस, 4 टाइम्स H2 गैसेस रिलीज इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हैं, तो उसमें हम क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं? तो लेफ्ट साइड में होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आयन है या वाटर है, इनको हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स। ये जो एरो है इसके ऊपर हम कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जो कि क्या हो सकती है? प्रेशर हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, एनर्जी हो सकती है या कैटलिस्ट हो सकता है। तो इसके बारे में ये सब क्या हो सकते हैं, ये नीचे के एग्जाम्पल से हम समझेंगे।
और इसके साथ अभी जो इनिशियल चीजें है वो कंबाइन होके क्या बन रहा है, कुछ नया सब्सटेंस बन रहा है, और नए सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पे हम इसकी और क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे ये एग्जांपल में हमने देखा यहां पे कुछ S लिखा है या G लिखा है, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सारी क्या इंफॉर्मेशन है, तो यहां पे हम उसका स्टेट बता रहे हैं। स्टेट मतलब क्या हो सकता है, सॉलिड स्टेट है या लिक्विड है या गैसियस स्टेट है। यहाँ पे आप एक नया देख सकते हो, नई इंफॉर्मेशन, एक्वा। एक्वा का मतलब होता है डिजॉल्व्ड इन वाटर। अगर कोई चीज डिजॉल्व्ड इन वाटर हमें मिले या फिर यूज की जाए तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम ब्रैकेट में AQ करके डिनोट करते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं एक्वस। तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन गैस। अभी यहाँ पे देखो स्पेशल प्रेशर दे रखा है 340 एटमॉस्फेयर, और किस चीज के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बन रहा है, CH3OH, और इसका स्टेट क्या होगा, फाइनल स्टेट लिक्विड स्टेट होगा। यहां पे ये एग्जांपल देख सकते हो, 6CO2 प्लस H2O फॉर्म्स, ये जो है ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अभी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कहां पे होता है, तो हमें पता है हम रोटी जब खाते हैं तो हम हमारे मुंह में क्या डिसॉल्व करते हैं या क्या डाइजेस्ट करते हैं, तो स्टार्च डाइजेस्ट करते हैं। तो ग्लूकोज और स्टार्च एक दूसरे से रिलेटेड फॉर्मूला है। तो ये कहां पे बन रहा होगा, तो ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एग्जांपल है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, वाटर के साथ। तो हमें पता है प्लांट्स क्या कंज्यूम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड दिन के टाइम में, और वो वाटर के साथ कंबाइन होगा। अभी यहां पे देखो कैटलिस्ट या फिर एनर्जी क्या है, तो यहां पे सनलाइट चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए, और क्लोरोफिल का प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लांट्स में ग्रीन पिगमेंट की तरह होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, ग्लूकोज मिलेगा हमें, ग्लूकोज फॉर्म होगा जो कि प्लांट्स में स्टोर्ड होगा। अभी वो किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में, इसका मतलब डिसॉल्व्ड इन वाटर होगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रहा है, वो भी एक्वस फॉर्म में है, और फाइनली हमें क्या मिल रहा है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ये रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 बेसिक टाइप्स आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे, तो उनकी डेफिनेशन और बेसिक एग्जांपल्स। इसके लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 1 मार्क के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द स्पेसिफिक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड राइट द एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रिएक्शन जैसे बोल दिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी है और एक एग्जाम्पल बताना। तो यहाँ पे 4 बेसिक टाइप्स है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 बेसिक टाइप है। तो पहला टाइप से स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये किस तरह का रिएक्शन है, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम 2 और मोर सब्सटेंसेस। जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन हो रहे हो और सिंगल प्रोडक्ट बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एग्जांपल आप देख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइंस विथ वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट इज रिलीज्ड। तो हीट रिलीज को हम कुछ इस तरह से ऐड करके बता रहे हैं। अभी यहाँ पे इनके नाम इंपॉर्टेंट है, CaO का जो कॉमन नेम है वो है क्विकलाइन, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम क्या है, स्लेक लाइन। तो ये दोनों भी कॉमन नेम्स इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल क्या हो सकता है, कार्बन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू गिव CO2। तो ये कॉमन रिएक्शन है, ये किस चीज से रिलेटेड है, तो हम जब वुड या कोई भी फ्यूल बर्न करते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो यही कार्बन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जैक्टली अपोजिट है। अपोजिट किस तरह से है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होगा और वो ब्रेक होगा और उससे हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 होंगे या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। सिंपलर प्रोडक्ट्स और उसकी क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम कार्बोनेट, इफ हीटेड क्या मिलता है हमें, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में मिलेगा। अभी वापस से इनका कॉमन नाम, कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नाम क्या है, लाइमस्टोन, ये नाम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हमने यहाँ पे भी यूज किया है उसका कॉमन नाम क्या है, क्विकलाइन। तो ये नाम के साथ हमें ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना होगा। वैसे ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे हीट के फॉर्म में हमने एनर्जी दी, यहाँ पे लाइट के फॉर्म में एनर्जी दे रहे, सनलाइट के फॉर्म में। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन सा है, ट्वाइस ऑफ AgCl। अगर इस पे हम सनलाइट डालेंगे तो क्या होगा, ये
ट्वाइस ऑफ Ag मतलब सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक होगा। तो सिल्वर तो हमें पता है मेटालिक फॉर्म, मेटल कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होगा, और क्लोरीन गैसियस स्टेट में रिलीज होगा। इसके बाद थर्ड टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन है? रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। इसका मीनिंग क्या हो रहा है? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते, आयन रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, पर अभी यहाँ पे कंपलसरी कंडीशन ये है कि कॉपर सल्फेट जो है वो सॉल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। तो आयन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट, और आयन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्ट क्या बन रहा है? फेरस सल्फेट। तो आयन रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म फेरस सल्फेट इन एक्वस स्टेट एंड कॉपर, सॉलिड कॉपर इज रिलीज्ड। और एक एग्जांपल क्या हो सकता है? यहाँ पे जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो जिंक रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट टू गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब ये रिएक्शन किस तरह से होती है इसके बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जहां पे हमें पता चले कि एलिमेंट्स की प्रायोरिटी या फिर रिएक्टिविटी क्या होती है। तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे इस रिएक्शन में कॉपर फेरस सल्फेट में से फेरस को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, पर फेरस या फिर आयन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीनिंग क्या है? ए रिएक्शन इन विच देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टर्स। तो यहां पे आपने देखा कि यहां पे एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होगा? इस तरह का रिएक्शन होगा जहां पे दो आयंस एक दूसरे की जगह ले लेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देख सकते हो आप, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड। अभी क्या होगा? सोडियम बेरियम की जगह ले लेगा और बेरियम सोडियम की जगह ले लेगा। तो यहां पे देखो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। यहां पे आप देख सकते हो सोडियम ने किसकी जगह ले ली? बेरियम। तो क्या प्रोडक्ट बन गया? सोडियम क्लोराइड। और क्या हुआ? बेरियम ने किसकी जगह ले ली? सोडियम की। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। इसको छोड़ के भी और दो तीन टाइप ऑफ रिएक्शन है, जैसे एंडोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है, या फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो अगर एग्जाम में आपको अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछे जाए तो बेसिक या फंडामेंटल वो जो 4 टाइप्स हैं उन टाइप्स को आपको डिस्क्राइब करना है। उसके अलावा भी कुछ सब टाइप्स हैं। कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये जो 3 टाइप्स हैं ये उन 4 टाइप्स में कहीं भी लाई कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब की जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे हम AgCl को क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे AgCl को हम डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप तो हुआ ही, प्लस क्या हुआ? यहाँ पे हम सनलाइट एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी ये रिएक्शन क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। तो किस तरह का रिएक्शन हुआ? एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये एक तो एंडोथर्मिक भी है और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। नेक्स्ट टाइप है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज वाले हम पहले भी रिएक्शन देख चुके। कौन से टाइप की रिएक्शन हो सकते हैं? जैसे कि रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है, या बर्निंग ऑफ कोल। तो ये वही एग्जांपल है। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाए तो क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगा और हीट रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एनर्जी जब रिलीज हो रही है तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। थर्ड टाइप है इसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जाम्पल भी हम पढ़ चुके। कहाँ पे पढ़ा है हमने ये एग्जाम्पल? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम ये एग्जाम्पल पढ़ चुके। तो यहाँ पे इसका नाम फिलहाल चेंज है, क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस हो। प्रेसिपिटेट मतलब क्या हो सकता है? इंप्यूरिटीज जो नीचे जाके सेटल हो जाए। सेटल होने वाली इंप्यूरिटीज अगर प्रोड्यूस हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। बेरियम सल्फेट जो है, अभी जब ये बेरियम क्लोराइड के फॉर्म में था तो वहां पे वाटर में सोल्यूबल था, पर जैसे ही ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आएगा, नीचे जाके सेटल हो जाएगा। तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या नाम देंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसके बाद हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो डेफिनेशन है वो एकदम सिंपल है। क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, और लॉस ऑफ ऑक्सीजन जो कि उसका उल्टा होगा उसे हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। तो यहां पे इस एग्जांपल से आप समझ सकते हो, जैसे कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, ठीक है? तो कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को यहाँ पे आप देख सकते हो लूज कर रहा है।
तो हमने पढ़ रखा है लॉस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है, रिडक्शन। तो कॉपर का यहाँ पे क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और हाइड्रोजन आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है, वाटर बन गया है। तो ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो किसी एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है, इसको हम अलग नाम देते हैं, जिसको हम कहते हैं रेडॉक्स। क्या नाम दे रखा है यहाँ पे हमने, रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसके बारे में डिटेल में आप आगे के स्टैंडर्ड्स में स्टडी करेंगे, पर अभी आपको ये समझना है फिलहाल कि हर एक रिएक्शन में कुछ पार्ट ऑक्सीडेशन होगा और कुछ पार्ट रिडक्शन होगा। सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता है, हर एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में ही चलते हैं। और इसीलिए ये कॉम्बिनेशन को या फिर सारे रिएक्शंस को हम नाम क्या देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन ऐसा नाम देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पे लास्ट पार्ट जो मैं बताना चाहता हूँ वो है करोजन एंड रैंसिडिटी। अभी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। 22-23 इस बैच के लिए या फिर 2023 में जो भी पेपर देंगे उनके लिए ये पार्ट डिलीटेड है। तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरह से कंक्लूड होता है। नेक्स्ट चैप्टर को लेके मैं बहुत जल्दी आऊँगा।